अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हैं। मेन स्टेटमेंट सेम है इन तीनों पार्ट्स के लिए, विच इज इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो हर एक पार्ट की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पेपर में कभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं आता, कोई एक पार्ट आ जाता है। मतलब ये 3 पार्ट हैं तो इनमें से कोई एक पार्ट आ जाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहां पर सबसे पहले सम ऑफ रूट्स का फार्मूला हम लिखते हैं विच इज माइनस बी ओवर ए। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला लिखते हैं विच इज सी ओवर ए। तो सम ऑफ रूट्स में हम जो दोनों रूट्स हैं, क्योंकि गिवन है कि रूट्स अल्फा और बीटा हैं, हम यहां पर लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की जगह बी की वैल्यू विच इज P इन दिस केस ये कोफिशिएंट ऑफ x होता है ओवर में A। तो A की जगह कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 बन रहा है यहाँ पर। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस P, क्योंकि 1 जब भी किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसको चेंज नहीं करता। इसी तरह यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में दोनों रूट्स को प्रोडक्ट करते हैं विच वाज अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, C कांस्टेंट टर्म को कहते हैं। तो यहाँ पर Q है ओवर में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 1 इन दिस केस। तो ये 1 आ गया, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू निकली Q। ये जो हमने काम किया है ये तीनों पार्ट्स में कॉमन होगा। मतलब फर्स्ट पार्ट करें, सेकंड करें या थर्ड करें, इन तीनों में ये काम हमें करना पड़ेगा। अब फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट साइड में अल्फा स्क्वायर प्लस, हम इसको चाहते हैं कि ये होल स्क्वायर बन जाए, क्योंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, हमारे पास वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। तो होल स्क्वायर तब लिख सकते हैं जब यहाँ पर हमारे पास मिडिल टर्म आए विच इज 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखें, अगर एक हमारे पास इक्वेशन है तो या तो हम दोनों साइड पर कोई चीज ऐड करते हैं। अगर कोई चीज एक साइड पर ऐड करते हैं, जिस तरह यहां पर हमने ऐड किया है माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा को, अगर ये हम ऐड कर रहे हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। तो यहां पर हम माइनस 2 अल्फा बीटा कर लेते हैं। इसका फायदा ये होगा, यहां से लेके यहां तक जो टर्म बन रही है ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है विच इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। आगे माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू तो माइनस पी है, तो माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू जो कि क्यू है। तो माइनस पी का जब स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस पी स्क्वायर बन जाएगा, और इसी तरह माइनस 2q। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमने अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पेपर में क्वेश्चन इस तरह आएगा, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू देन एवेल्युएट। कोई एक वैल्यू आ जाएगी जिसको एवेल्युएट करना होगा। जिस तरह फर्स्ट पार्ट आया है, तो पेपर में अगर आएगा तो या फर्स्ट पार्ट आएगा या सेकेंड आएगा या थर्ड आएगा। तो यहां पर अगर हम इसको एवेल्युएट करना चाहते हैं, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, इन दोनों टर्म में से अगर हम अल्फा बीटा कॉमन लें तो हमारे पास बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में अल्फा बीटा उसी तरह लिखेंगे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जिस तरह यहां पर हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ जो काम किया, बिल्कुल वही काम हम यहां पर भी करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म हम लेकर आएंगे उससे प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर।
अब ब्रैकेट के अंदर हमने ये टर्म जो है फालतू लिखी है प्लस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन थी वहां पर अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर था, तो प्लस 2 अल्फा बीटा लिखा है तो माइनस 2 अल्फा बीटा भी करना पड़ेगा। इससे फायदा ये होगा कि यहां से लेके यहां तक जो टर्म है ये कंप्लीट स्केयर बन जाएगी। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे अल्फा बीटा इनटू ये वाली जो टर्म है यहां से लेके यहां तक ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू शुरू से हमने निकाली थी Q, और इसी तरह अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वो माइनस P थी, माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह फिर वही वैल्यू Q, तो ये Q इंटू माइनस P का जब स्केयर लिया जाएगा तो ये P स्केयर, इसी तरह माइनस 2Q। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट हम करेंगे। थर्ड पार्ट के लिए हम इसको फर्स्ट पार्ट को रिमूव कर देते हैं। थर्ड पार्ट में गिवन सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। इसको एवेल्यूएट करना है तो लेफ्ट साइड हम वैसे ही लिखेंगे, राइट साइड में हम एलसीएम लेंगे। अल्फा और बीटा आपस में मल्टीप्लाई होके अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होके अल्फा स्केयर प्लस बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होके बीटा स्केयर। तो यहाँ पर भी जिस तरह फर्स्ट टू पार्ट्स में अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इन्वॉल्व हो रहा था, तो यहाँ पर भी अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसको हम कंप्लीट स्केयर करना चाहते हैं। अल्फा स्केयर तो खुद से टर्म लिखेंगे प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्केयर। ये वाली टर्म हमने खुद से लिखी है यहाँ पर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अगर कोई नंबर हम ऐड करते हैं, कोई एक्सप्रेशन ऐड करते हैं, तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम माइनस 2 अल्फा बीटा कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा उसी तरह रहेगा। अब देखें इसका फायदा ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्सप्रेशन है ये कंप्लीट स्केयर बन गई है। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर, आगे माइनस 2 अल्फा बीटा उसी तरह रहा, और ओवर में अल्फा बीटा। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। हम फाइंड आउट कर रहे हैं अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा की वैल्यू। राइट साइड में हम वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू वो माइनस P है ऑन होल स्केयर, इसी तरह माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू है Q, ओवर में अल्फा बीटा की वैल्यू जो कि Q थी। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे पास बनेगा माइनस P का जब होल स्केयर लेंगे तो P स्केयर माइनस 2Q ओवर में QR है। तो इस तरह हमने इन तीनों पार्ट्स को एवेल्युएट कर लिया। गिवन स्टेटमेंट सेम थी इन तीनों के लिए कि अल्फा बीटा रूट से कोई n के विच वाज x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तीनों के लिए, तीनों पार्ट्स के लिए सेम निकले हैं। अब हमने बारी बारी तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया, तीनों को एवेल्युएट किया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गए। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह ही है। उसमें जस्ट कोई n तब्दील होगी और एक्सप्रेशन जो होंगी हमारे पास वो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ही होंगी। हमने जस्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू प्लग इन करके उनको एवेल्युएट कर लेना है।